प्रिय बंधुओं, जीवन हमारा एक समाधान है, समस्या नहीं। हमें इसको जीना है एक समाधान की तरह, समस्याओं को सुलझाते सुलझाते। और आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज इस गाथा में यही बतला रहे हैं। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हमें उस जीवन को कैसे जीना है कि समस्याएं तो आना स्वाभाविक है, कष्ट आना स्वाभाविक है, दुख पीड़ा आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस दुख के निमित्तों में दुखों से अनुभूत नहीं होना है। पानी से तो बरसेगा, रविंद्र जी, काला जी, पानी तो बरसेगा, लेकिन हम पानी बरसने से नहीं रोक सकते। हम अपनी छतरी लगाएंगे और पानी से हम बच सकते हैं कि जहां जहां हमें जो जो भी निमित्त मिल रहे हैं वह तो मिलेंगे, लेकिन आप उन निमित्तों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। हम पानी तो छान सकते हैं, लेकिन कुआं नहीं छान सकते। लोटा तो आप छान सकते हो, लेकिन कुआं छानने बैठ जाओ तो कुआं आप नहीं छान पाओगे। और आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज यहां यही कह रहे हैं कि ध्यान की बात चल रही है कि आप ध्यान में लीन कैसे हो सकते हो। कि हम ध्यान तो करना चाहते हैं, हम अपनी आत्मा को समझना तो चाहते हैं, लेकिन भाई कौन सी चीज है जो हमें आत्मा में उतरने नहीं दे रही है। और हम जैसे जैसे उस कारणों को समझते चले जाते हैं, उन कारणों को जो समस्याएं हैं उनको समाधान करते चले जाते हैं, तो आत्मा में लीन हम स्वतः ही होते चले जाते हैं। अब आप मान लो ध्यान करने बैठे और तुरंत आपके सोचने आपके सामने आके धावा बोल दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिसका जो स्वभाव है वह तो वो करेगा। अब मान के चलो कमल जी, हम तो केकड़ों के बीच में हैं, बिच्छुओं के बीच में हैं, तो बिच्छू का काम क्या है, क्या काम है? प्रदीप जी, काटना। अरे जब हमें पता है कि बिच्छू का काम काटना है और बिच्छू के बीच में जाके हम बैठे हैं, तो वो काटेगा नहीं तो क्या तुम्हें प्यार करेगा क्या? मोहन जी क्या करेगा? पारसमल जी क्या करेगा? काटेगा। जब हमें पता है कि वो काटने के लिए तैयार है, तो हम बचें क्यों, हम भी तो काटने के लिए तैयार हो जाएं। हमें किसी भी कष्ट से कष्ट नहीं होता, हमें कोई भी दुख आ जाए हमें उससे कष्ट नहीं होता, लेकिन कब तक नहीं होता? जब तक हमारी सोच उस वस्तु स्थिति को सोचे ना। और यदि आपको हर दुख पीड़ा का कष्ट होता तो उस समय को याद करो कि जब हमें कोई चोट ऐसी लग जाती, खून भी निकल आता, लेकिन कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता ही नहीं है संजय भाई। पैर तो कट गया, हाथ में कट लग गया, लेकिन हमने उस पे हमारा ध्यान नहीं गया है, हमारी सोच ने अभी तक सोचा नहीं है देवेंद्र जी कि हमें उससे कष्ट हो रहा है। जब तक आपने सोचा नहीं तब तक आपको कष्ट नहीं हो सकता। अब आप देखो, सुकुमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, 5 पांडव, गुरुदत्त मुनिराज, कितने सारे मुनिराज हुए, कितने ज्यादा श्रावक हुए कि कितने बड़े बड़े कष्ट आए उनके ऊपर। आपको कौन सा कष्ट? आप बड़ा समाधि मरण पढ़ने बैठ जाओ, तब आप देखो कष्ट तो कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसे कष्ट जीवों पर आए हैं।
उन्होंने सोचा नहीं कि हमें वह कष्ट जो है उसको कष्ट रूप में लेना है। आचार्यों ने कहा कि धन्य है वह महायोगी, धन्य है वह योगी कि दुख के दिनों में भी सुखों को खोज लेते हैं। और हम इतने गए बीते हैं कि सुखों के दिनों में भी दुखों को खोजते हैं। सुबह से लेकर शाम तक दुखों को खोजते हैं। किस में खोजते हैं? सुखों में। वह हमारे परम आराध्य योगी, जब भी बात चलती है तो हम वह पढ़ने लगते हैं कि सरसों का दाना भी जिनको चुभता था। और आज एक समय ऐसा आया कि कितना महान उपसर्ग चल रहा उन्हों पे। वह सरसों का दाना तो उन्हें चुभता था, लेकिन वह विशाल विशाल कष्ट उनको चुभ नहीं पाए, उनको वह कष्ट नहीं दे पाए। लेकिन कैसे नहीं दे पाए ये सोच के देखो आप। जैसे ही विनोद जी गुरुदत्त महामुनिराज निर्वाण कांड में पढ़ते, फलहोड़ी बड़गाम अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिरि रूप गुरुदत्तादि मुनीश्वर जहां मुक्ति गए बंदो नित तहां, कि वह मुनिराज बैठे हुए थे और एक ग्वाला आया कि किसी कारण बस उनके पूरे शरीर पर कपास यानी कि रुई लपेट दी और आग लगा दी। अब देखो आप, जैसे राजस्थान में बाटी सिकती है वैसे ही उन मुनिराज का शरीर, उन मुनिराज की जो देह है वह सिक रही है। और जैसे आप लोग खुश होते हो कि भाई बाटी जितनी ज्यादा पकेगी, जितनी ज्यादा पकेगी उतनी स्वादिष्ट होगी, वैसे ही वह गुरुदत्त मुनिराज सोच रहे हैं कि जितनी ज्यादा यह देह पकेगी उतनी ज्यादा हमारी आत्माओं में गुण भर जाएंगे। आप देखो सोच का फर्क। हम कहीं पर भी हो, हमें अपनी सोच सुधारनी है। जैसे ही हमारी सोच सुधरती चली जाएगी, हमारी स्थिति परिस्थितियां, जिंदगी तो क्या पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन आपको पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम भविष्य की सोचने को, भविष्य को सोचने के लिए दौड़ते रहते हैं। भविष्य के लिए हम दौड़ते रहते हैं, वर्तमान पर पछतावा करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान को नहीं देखते हैं कि अगर वर्तमान को हमने सुधार लिया तो भूतकाल हमारा कुछ भी करने वाला नहीं। और भविष्यवास जब भी आएगा अच्छा आएगा कि हम जो चाहेंगे वह करते चले जाएंगे। सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? या तो भविष्य की चिंता करते या फिर भूत की चिंता करते। जो भूत निकल गया तुम्हारे हाथ में नहीं है। भविष्य काल जो आने वाला है वह भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में कुछ है तो वर्तमान काल। और नीतिकारों ने कहा है कि अगर तुम्हें भूतकाल में तुम गलतियां भी कर गए हो, अगर उस तुम्हें भूतकाल को भी सुधारना है, भविष्य काल तुम्हारा अच्छा तुम्हें नहीं दिख रहा है, अगर तुम्हें भविष्य काल भी बनाना है तुम अपना वर्तमान बना लो। वर्तमान ही तुम्हारा भूतकाल सुधार देगा और वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य बना के रख देगा। लेकिन वर्तमान में जियो तो। जब भी कष्ट आएंगे, जब भी दुख पीड़ाएं आएंगी, हमारे भूतकाल का फल है, हमारे भूतकाल का फल है। लेकिन ये सोचने का प्रयास करो आप कालू भाई कि जो गलतियां हमारे से भूतकाल में हुई हैं, अगर हमने वर्तमान इतना अच्छा कर लिया, इतना अच्छा कर लिया कि भूतकाल की सारी गलतियां हमारी सुधर जाती हैं। अब आप देखो, वह रत्नाकर कवि का नाम सुना होगा आपने। वह कथा कि मुनिराज को पेड़ से बांध दिया था, मरा मरा जपता था और मरा मरा जपते जपते कितने जीवों को मार डाला था। लेकिन जैसे ही उसने अपने वर्तमान को सुधारा, मरा मरा से वह राम राम पे उतर आया, राम राम जपने लगा, राम राम उसकी आत्मा में बसने लगा और लोगों ने उसको राम का दूसरा रूप मान लिया। सब लोग भूल गए कि भूतकाल में उसने क्या किया था। आप आगम उठाकर देखो ना, इतिहास उठाकर देखो आप कि वह कबीर, वह रहीम, वह सूरदास,
कौन थे? उन्होंने अपने वर्तमान को सुधारा और उनका भविष्य अपने आप संभल गया। और भूतकाल तो ऐसा बदला कि लोग भूतकाल में उनको जाने ही नहीं चाहते, किसी को भूतकाल पता ही नहीं है। सूरदास क्या थे? उनकी आंखें क्या जन्म से, वह क्या जन्म से अंधे थे क्या? जम्बूबाई, सूरदास क्या जन्म से अंधे थे क्या? महावीर जी कब से अंधे थे, किसको पता? अच्छा ये बतलाओ प्रदीप जी, सूरदास की आंखें कब गई थी? वह जन्म से अंधे नहीं थे, उन्होंने अपनी आंखें स्वयं फोड़ी थी। उन्होंने अपनी आंखें बाबूलाल जी स्वयं फोड़ी थी। क्या हुआ? अब देखो, मन की तो चंचल गति है, मन की तो चंचल गति है। जब महिलाएं मंदिर आती हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैसे आती हैं ये उन्हें अच्छे से समझना चाहिए। उन्हें ये लगना चाहिए कि हम मंदिर जाते हैं तो हमें कैसे जाना है। सूरदास जी भी बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, और मंदिर जाते थे, लेकिन भय अच्छे थे। हमारा मन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। हम होते कुछ हैं, बाहर से हम बहुत अच्छे दिखते हैं प्रवीण जी, लेकिन मन हमारा कब कौन सी करवट बदल जाए हमें समझ में नहीं आता। हम मंदिर में तो बैठे रहते हैं, मन हमारा ऐसी करवटें लेता रहता है कि हम पूरी रात 12-12 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं तो 2-3 करवटें बदलते हैं। और ये हमारा मन है 12 मिनट में कम से कम नहीं तो 120 बार करवटें बदल लेता है। भाई मंदिर के बैठे बाहर बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे और मन अंदर ही अंदर करवट ले रहा। उन्हें समझ में आया कि ये नशा मन को अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है तो ये हमारी आँखें। उन्होंने गरम सूजा किए और अपनी दोनों आँखें फोड़ ली। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कृष्ण की आत्मकथा में मनु शर्मा एक राइटर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि जब जब ये बात आती है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बोले बांस हो अथवा ना हो बांसुरी जन्म से बजी थी और हमेशा हमेशा तक बजती रहेगी। हमारा मन है, हम सोचते हैं कि हम इसको बदल, अपने जैसे हमारा बाहर शरीर होता है वैसे ही बिल्कुल रहता है, तो उस सूक्ति से समझ लेना कि मन ने हमेशा करवट बदली है और हमेशा करवटें बदलता रहेगा। हमें अपने आप को कंट्रोल में नहीं करना, हमें अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं करना है, हमें अपने मन को कंट्रोल में करना है, हमें अपनी सोच को कंट्रोल में लाना है। अगर माँ सोच ले कि हमें बच्चों को कंट्रोल में रखना है तो बच्चे तो क्या, बच्चों के बाप भी कंट्रोल में हो जाएंगे। माँ अगर सोच ले कि जिसको जैसा करना है तो जो व्यक्ति भी कंट्रोल में होगा वह भी अनकंट्रोल हो जाएगा। अगर हमारा मन सोच ले कि हमें कंट्रोल में रहना है, तुम्हारी इंद्रियों की क्या दम है कि वह यहाँ वहाँ भटक जाए। यदि हमने अपनी सोच को अपने कंट्रोल में ले लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारी गति को चेंज कर जाए। और यदि हमारी सोच अच्छी नहीं है तो सारी दुनिया कितनी भी अच्छी बनी रहे, हमें वह दुनिया अच्छी नहीं दिख सकती है। दुनिया जैसी होती है हम उसको वैसे नहीं देखते, हमारी जैसी सोच होती है, हम दुनिया हमें हमारी सोच दिखलाती है, हमारी आंखें नहीं दिखलाती। दुनिया जैसी होती हम बिल्कुल भी वैसे उसको नहीं देखते। जैसी हमारी सोच होती है, हमारी सोच उस दुनिया को अपने हिसाब से दिखलाती है। अब पिता का बच्चा है, काला जी आपका बच्चा है, आप उसके अच्छे बारे में सोच रहे हैं, मान लो वह ड्रिंक्स करता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, आप उसको मना करोगे किस लिए?
उससे आपकी कुछ शत्रुता है क्या? लेकिन बच्चा क्या सोच रहा? बच्चा क्या सोच रहा कि पिताजी से छिप छिप के खा लो, पिताजी से छिप छिप के खा लो, पिताजी को पता ही ना चले, और पता भी नहीं चलेगा तो वो मना भी करने वाले नहीं। लेकिन अज्ञानी जीव ये तो सोच, तुम छुप छुप के अगर जहर खाओगे तो लोगों को ये तो पता नहीं रहेगा कि वो मरा कैसे, लेकिन ये तो निश्चित है तुमने जहर खाया है, तुम्हारा मरना निश्चित है। सोच क्या है? किसी की सोच आप चेहरे से नहीं देख सकते। किसी की सोच, आप कह रहे हो कि बीवी हमारी बहुत अच्छी है, बीवी हमारी बहुत अच्छी है, अभी कल परसों कुछ दिन पहले कोई बता रहा था कि बीवियां इतनी अच्छी अच्छी हैं कि पति को ड्रम में भरती जा रही। जब वह सोच रहा था तो उसको पता था कि बीवी के पास आज हम जाएंगे तो हम ड्रम में जाके पैक हो जाएंगे। उसने सोचा था क्या? वह बीवी अपने पति उस हनीमून पे गई, वह बढ़िया खुश, बिल्कुल खुश, लेकिन पत्नी की सोच क्या उसको पता चल पा रही? क्या नहीं पता चल पा रही। हमें अपनी सोच को स्वयं पकड़ना है। और आचार्य भगवान इस गाथा में यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आत्मा में यदि हमें उतरना है तो हमें सोच को संभालना पड़ेगा। लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे तलवार लिए, बिल्कुल तलवार लिए बैठे, और तुम्हें यह भी पता है नरेश भाई कि पड़ोसी ने तलवार निकालनी है, वो तो मेरी गर्दन काटेगा। तुरंत अपनी सोच को चेंज करो कि वो मेरा भक्षक नहीं है, वो मेरा रक्षक बनने आया है। वह मुझे मारने बिल्कुल नहीं आया, वह मेरे शत्रुओं को मारने खड़ा है। जब मार दे तो तुम्हें क्या सोचना, उसका तो निर्णय हो ही गया। किसी व्यक्ति कोई तुमसे लड़ने आया है, मान लो बंदूक लेकर भी आया है, तो तुम क्यों निर्णय कर रहे हैं कि वो मुझे मारेगा कि नहीं मारेगा? वो क्या कर रहा? मार दिया तो निर्णय है, और नहीं मारा तो निर्णय है। हम सबसे ज्यादा परेशान आज के समय में दुश्मनों से नहीं है, भय से हैं।